ओहो, आदिल भाई बिल्कुल तैयार हैं और उनके साथ इकराम मलसी सर और ये जिशान भाई और ये कासिम। बहुत ही शानदार लग रहा है। हमारी टीम ने सेमीफाइनल में क्वालीफाई की है, तो मैं थैंक बोलता हूँ सारी खिलाड़ियों को। बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया और ऐसा ही उम्मीद करता हूँ एक मैच हो रहा है। मुन्ना शेख बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज और निश्चित तौर पर जब भी बात आती है धैर्य की, पेशन की, धैर्य और पेशन के पर्याय है। शुरू में भी मुलाकात हुई है और ये सोना सरदार गढ़िया सबसे बढ़िया। और बिल्कुल हमारे बीच बहुत ही कमाल के क्रिकेटर असलम भाई मुटवा जो इस समय इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, वो पहुंचे हैं। और ये बीकानेर का वैष्णो धाम है, बहुत ही शानदार। हम रिजवान भाई 110 या 120 के करीब और अपनी हमारी भी गेंदबाजी अच्छी है, क्योंकि आपको पता है इंडिया लेवल की गेंदबाज है हमारे पास भी, तो हम 100, 110, 120 के इर्द गिर्द रहना चाहेंगे। और फिर से उठाकर मारा है, देखना है। और उसके बाद एक छक्का लगाना मुश्किल होता है, आपने 1 दर्जन छक्के लगा दिए, 12 छक्के हैं वो बिल्कुल लगा दिए। बड़ा शतक करने का मौका था, पर इस विकेट पर निश्चित तौर पर आपने 91 रन बनाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। कितने संतुष्ट हैं इस स्कोर से? स्कोर तो बहुत अच्छा हो रहा है और विकेट काफी खराब है, बॉलर के लिए काफी बेनिफिट है विकेट। फिर मुन्ना शेख और वो उनका नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसके बाद जो विकेट है बहुत डिफिकल्ट है, तो रन तो वेलकम बैक ऑन रिजवान चांद ऑफिशियल। और आज बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूं बीकानेर, स्वीट नगरी, मीठी नगरी। और यहां पर एक बहुत ही कमाल की क्रिकेट प्रतियोगिता MCL मुस्लिम क्रिकेट लीग है, उसका आयोजन हो रहा है। और इस लीग में भारतीय टेनिस क्रिकेट के सभी सितारे हैं वो बिल्कुल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा। और आज हम भी प्रयास करेंगे, बहुत सारे सितारों से मिलेंगे, बहुत सारे सितारों से बातचीत करूँ। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। और अर्श भाटी हैं जो अर्बन गैलरी फर्स्ट के जो स्पॉन्सर हैं, आदिल भाई जाबासरिया और जो अपने शेखावाटी स्टार हैं वो बिल्कुल इस टीम का हिस्सा हैं। और ये हमारे कासिम दुनकर, स्माइल प्लीज़। और ये हमारे कासिम दुनकर हैं और इनके साथ साथ मोहसिन भाई हैं। इनकी कौन सी टीम है? MK11। और ये है मोहसिन भाई, MK11 के स्पॉन्सर। इनका पहला मुकाबला है, तो बेस्ट ऑफ लक आपको इस मुकाबले के लिए। और ये क्यूट सा बच्चा, उम्र बहुत कम है, बाकी शरीर ज़्यादा बड़ा हुआ है, शालिक भाई। और शालिक भाई के साथ ये सदाम भाई जो बिल्कुल बहुत सीरियस लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम ग्रेव गंभीर मुद्रा में। और होटल पहुंच चुके हैं और सबसे पहले आदिल नदीम भाई वो तो घूमने के लिए गए हैं, तो आदिल भाई होटल में ही हैं, तो वो रूम बता रहे हैं, रूम नंबर 105। तो देखते हैं आदिल भाई क्या कर रहे हैं। तो ये रूम नंबर 105। ओहो, आदिल भाई बिल्कुल तैयार हैं और उनके साथ इकराम मलसी सर और ये जिशान भाई और ये कासिम दुनकर। और वेलकम सु स्वागतम टॉस। और कासिम क्या ये है दिल वाले कुकीज। दिल वाले कुकीज। और ये आदिल भाई हैं, वो बिल्कुल अपनी पारी का विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या गलती हुई। आई देख रहे कवर मारनी। और अब आरबी के होटल हैं वो पहुंचे हैं। सबसे पहले नासिर भाई राइजिंग स्टार हैं बीकानेर के, और इम्तियाज़ भाई सिरोही से, और ये असलम भाई मुटवा। मोहम्मद सर प्रतियोगिता में बहुत गजब की पारी इनकी तरफ से देखने को मिली थी। और ये आफ्ताब भाई पठान, और ये हमारे राजा, और ये बरकत अली। नाम में बरकत है, बाकी शरीर में कोई बरकत नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और वो कहाँ गए? और ये हमारे करण सिंह इज किंग। हेलो। तो बिल्कुल अब आरबी के होटल पर पहुँचे हैं, और होटल पहुँचने के बाद बहुत सारे बड़े खिलाड़ियों से फिर मुलाकात हुई है। असलम भाई मुटवा भी हैं, इम्तियाज़ भाई भी हैं, बरकत अली भी हैं, और हमारे नासिर भाई भी हैं। और अब मुकाबले हैं वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होंगे। और ये कासिम दुनकर, मुन्ना भाई भी आ रहे हैं। मुन्ना भाई। और ये सोहेल भाई हैं, जो कि मुन्ना भाई पटेल के भतीजे हैं। मुन्ना भाई पटेल के भतीजे हैं, तो बिल्कुल सोहेल भाई अभी। मुन्ना शेख बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज और निश्चित तौर पर जब भी बात आती है धैर्य की, पेशन की, धैर्य और पेशन के पर्याय है। शुरू में भी मुलाकात हुई है। और ये सोना सरदार गढ़िया सबसे बढ़िया। हाँ बिल्कुल, सोना सरदार गढ़िया सबसे बढ़िया। सोना भाई से तो काफ़ी मुलाकात है, वो हो चुकी है। हाय हेलो। और शाम हो चुकी है, कुछ समय के बाद तो मुकाबले हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला काम पेट पूजा, उसके बाद है काम दूजा। तो अभी खाना खाने के लिए आए, और खाना खाने के लिए जैसे मैं पहुंचा, यहाँ की जो लोकेशन है वो बहुत कमाल की है। निश्चित तौर पर
आउटसाइड का जो एरिया है होटल में जो बैठने की व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो बहुत कमाल का है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कवर किया जाए। ये देखिए, ये आउटसाइड का एरिया है, ये शानदार कलाकृतियाँ हैं वो बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। ये शानदार होटल रहने वाला है और ये हमारे कासिम सुनकर, और साथ में ये बहुत ही खूबसूरत धार्मिक स्थल है और ये बीकानेर का वैष्णो धाम है, बहुत ही शानदार प्रसिद्ध है वैष्णो धाम। कासिम बता रहे हैं कि पिछले 6-7 दिन से यहाँ रुके हैं और यहाँ ये शानदार, जानदार, धमाकेदार। अब खाना खाते हैं यहाँ से, खाना खाने के बाद ग्राउंड का भी रुख करेंगे। और ये वैष्णो धाम और ये केर सांगरी की सब्जी है, कासिम की फेवरेट केर सांगरी विद मलाई। अब केर सांगरी की सब्जी है वो बिल्कुल टेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल मैं ग्राउंड में पहुंच चुका हूँ। रिजवान भाई ग्राउंड में आए आप। अभी अनाउंसमेंट हो रही है बार बार मेरे लिए, तो मैं जाता हूँ, फिर खिलाड़ियों से परिचय आपका दर्शक और फिर से उठाकर मारा है, देखना है लॉन्ग पर और ये छक्का और अच्छे टाइमिंग और शतक पूरा हो जाएगा। एक बार फिर से खेला गेंद को, क्या फिर से दूसरे का प्रयास किया जाएगा? जी नहीं, वो एक ही रन मिलेगा क्योंकि अब नदी भी जानते हैं यहाँ से संभवतः इस ओवर में वो अच्छा बैटिंग नहीं कर पाए। नदी में वो अंतिम गेंद संभवतः आने वाली है, वो खेलने वाले हैं कि अंतिम गेंद पर मैक्सिमम आ सकता है। नदीम 42 42 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी नदीम की भी कही जाएगी। और एजाज मंडेला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आए हैं, वो बहुत बिल्कुल पहली पारी का खेल है वो समाप्त हो चुका और यहाँ से बहुत ही कमाल की, बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी हुई नदीम के द्वारा। और कहीं ना कहीं आज का जो शो है वो चुराने का कार्य किया एजाज मंडेला है, स्टोलन द शो। बहुत ही गजब की बल्लेबाजी जरूर चुके हैं, बहुत आला दर्जे की बल्लेबाजी हुई नदीम से भी और एजाज मंडेला से भी कि क्या कुछ रहा, किसी प्रकार से उनकी बल्लेबाजी हुई। ये जो ओनर है शाहरुख भाई बहुत अच्छा एंकरिंग का कार्य कर रहे हैं मुकाबले में, काबिल तारीफ है। और ये आमिर सोहेल की फोटो सेशन है वो बिल्कुल चल रहा है और ये सारे दर्शक हैं बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं इस मुकाबले को। सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो फोटो सेशन कर रहे हैं के साथ। इस समय हमारे साथ हैं एजाज मंडेला, बहुत गजब की पारी खेली। एजाज 0 रन पहला विकेट नहीं सिसोदिया, आप आउट हो चुके थे, क्या सोच के बल्लेबाजी के लिए गए थे? सोचना यही था कि बस अपनी बैटिंग करो, अपनी नॉर्मल बैटिंग को नेचुरल करते हैं। और उसके बाद एक छक्का लगाना मुश्किल होता है, आपने 1 दर्जन छक्के लगा दिए, 12 छक्के हैं वो बिल्कुल लगा दिए। बड़ा शतक करने का मौका था पर इस विकेट पर निश्चित तौर पर आपने 91 रन बनाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। कितने संतुष्ट हैं इस स्कोर से? स्कोर तो बहुत अच्छा हो रहा है और विकेट काफी खराब है, बॉलर के लिए काफी बेनिफिट है। विकेट दर्शक हैं जो कहीं ना कहीं एजाज मंडेला के समय चारों तरफ जब तक देखने की बात है या कैच ड्रॉप नहीं होते तो हमारा तो यही था कि अंडर 100 के अंदर इनको रोका जाए, और रोक भी सकते थे अगर कैच ड्रॉप नहीं होते। हमारे लाइव टेलीकास्ट का हमारे रिडमल सर सिपाहियान में रिडमल सर की भाई भी ये मुकाबला देखने के लिए आए हैं। फरियाद भाई, निश्चित तौर पर शुरुआत अच्छी हुई थी रिडमल सर की, पर उसके बाद उस प्रकार से वो कैचेस ड्रॉप हुए, क्या लगता है रन थोड़े एक्स्ट्रा बन गए हैं या फिर रिडमल सर अभी भी ये मुकाबला जीत सकती है? हमारे जो लोकल टीम है उन्होंने अच्छा कंपटीशन किया है और जो यहाँ पे सामने जो टीम है वो एकदम नेशनल लेवल की है, फिर भी उन्होंने एकदम मस्त वाला कंपटीशन फाइट किया और हमें थोड़ा बहुत 99% हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्लेयर है वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और बिल्कुल इरफान भाटी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं रिडमल सर को ये भी डाई हार्ट फैन है क्योंकि यहीं से आते हैं। क्या लगता है इरफान सर, एक्स्ट्रा रन बन गए या फिर अभी भी इस लक्ष्य को चेज कर सकती है रिडमल सर? रिडमल सर चेस तो कर सकती है, अभी भी 5-6 प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है। और किस खिलाड़ी से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ से अगर वो खिलाड़ी चल निकला तो ये मुकाबला हम जीत जाएंगे? ये मुकाबला शाहबाज अगर टिका रहा तो मैच जीत जाएंगे। और साथ में रिजवान है, मोहसिन है, अच्छे प्लेयर हैं। और शाहरुख भाई हैं, अर्बन गैलरी के जो ओनर हैं, इनकी टीम अगले मुकाबले में बिल्कुल खेलते हुए दिखाई देंगी। शाहरुख भाई, आप शुरुआत से जुड़े हुए, क्या लगता है इस मुकाबले में क्या थोड़े से रन हैं वो
पार स्कोर गया है या फिर अभी भी लक्ष्य है वो चेजेबल है? लक्ष्य चेजेबल है। ये गांव की लोकल टीम है इस मैदान की, तो ये काफी अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में पहुंची है। चेजेबल हो सकता है, बाकी बड़े स्टार हैं, स्टार से डर जाए वो अलग बात है, बाकी चेजेबल होता है, नॉर्मल मानता है इस मैदान पे। नदीम दंधूरी की सेना है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और इस समय आपकी स्क्रीन पर नदीम दंधूरी, उनके साथ आमिर सोहेल, इजाज मंडरेला, नय्युम सिसोदिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो बिल्कुल नदीम भाई है रिडमन सर में फाइनल में पहुंच चुके हैं। नदीम भाई कैसा लग रहा है? बहुत शानदार लग रहा है। हमारी टीम ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई की है, तो मैं थैंक बोलता हूँ सारे खिलाड़ियों को, बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन किया और ऐसा ही उम्मीद करता हूँ एक मैच हो रहा है, ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे तो शायद हम यहाँ से चैंपियन हो सकते हैं। सेमीफाइनल मुकाबला बहुत अच्छे अंदाज में जीता है। फाइनल मुकाबले के लिए क्या टीम में कोई परिवर्तन हो सकता है? क्या कुछ और सितारे हैं वो जुड़ सकते हैं फिर सेम टीम के साथ जाने वाले? सेम टीम के साथ जाने वाले। तो हमारे कुरैशी हिरणबाद समाज की जो क्रिकेट प्रतियोगिता रहने वाली है, मैं 22 से 24 मई रहूंगा। वहीं पे कमांडो पिछली प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे समीर भाई हैं और सारे कुरैशी हिरणबाद समाज के साथी हैं वो भी इस मुकाबले के लिए आए हैं। निशान भाई हैं आदिल जवासरिया के साथ साई की तरह रहते हैं और खाने पीने के बहुत ही शौकीन है हमारे निशान भैया। तो बिल्कुल स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल यहाँ से दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। एक तरफ राजस्थान के रजवाड़े तो दूसरी तरफ अर्बन गैलरी, एक तरफ सद्दाम शाहरुख भाई तो दूसरी तरफ आजाद भाई। तो निश्चित तौर पर एक भाई यहाँ से हंसकर अगले चरण में जाने वाला है और दोनों बिल्कुल हंसते हुए जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से टॉस के लिए, टॉस होता हुआ बिल्कुल यहाँ से कोई भी जीते कोई भी हारे दोनों भाई है। पैसा की कॉल है और भारत आया है यहाँ से तो जीता अरुण भाई, तो जीता तो जीत कर क्या फैसला रहने वाला है बैटिंग का? और कहीं ना कहीं किस सोच के साथ जाना चाहेंगे? तो जीता आपने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, पिछला मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ है, कहां तक पहुंचना चाहेंगे अपनी टीम के साथ? 100 से 120। और बिल्कुल आजाद भाई आपको क्या लगता है कहां तक रोकने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं? अंडर 100 के अंदर। तो बिल्कुल एक तरफ 120 पर जाना चाहते हैं, एक तरफ 100 से पहले रोकना चाहते हैं। अर्बन गैलरी वर्सेस राजस्थान के रजवाड़े, तो सीता यहाँ से अर्बन गैलरी, तो सीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। तो क्या होगा इस मुकाबले में? सभी दर्शक हैं वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाए लाइव ऑन लाइव विद कासिम। और बिल्कुल हमारे बीच बहुत ही कमाल के क्रिकेटर असलम भाई मुतवा जो इस समय इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं वो पहुंचे हैं। और जहां भी क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती हैं, ओपन क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती हैं, वहां प्रत्येक स्पॉन्सर की पहली पसंद रहते हैं। तो असलम भाई मुतवा आप इस प्रतियोगिता में पहले भी मुकाबले खेल चुके हैं, तो उसके बहुत यहाँ से अर्बन गैलरी बनी है, तो आप पहले गेंदबाजी करने वाले हैं, तो क्या लगता है कहां तक रोकना चाहेंगे जो टीम है अर्बन गैलरी को? नहीं ऐसी तो कोई सोच नहीं है, लेकिन हमारा बॉलिंग भी अच्छा है तो कम से कम रन रोकने की कोशिश करेंगे और 100% देंगे। और इसके अतिरिक्त पिछला मुकाबला आपने बहुत शानदार अंदाज में जीता। आज के मुकाबले के लिए बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला, क्रूशियल सेमीफाइनल मुकाबला, डू एंड डाई वाला मुकाबला। आपकी टीम में आज के इस बड़े मुकाबले के लिए कौन से बड़े स्टार हैं वो जुड़े हैं? हमारी टीम में एक बॉलर चेंज हुआ है, वो नाजिम गुल्ली गए हैं और तो सब अच्छे प्लेयर हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरी टीम की बात कर ले, नदीम नदूरी की टीम है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। आदिल जवासरिया अर्बन गैलरी की तरफ से खेल रहे हैं, साकिब भाई अजमेरी भी पहले से जुड़ चुके हैं इस टीम के साथ। तो क्या थोड़ा सा होमवर्क करके आए, क्योंकि इन खिलाड़ियों का आपने बहुत सारा खेलता देखा है, साथ में क्रिकेट खेली भी है, तो क्या कुछ प्लान के साथ आए? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी? नहीं प्लान तो कुछ ऐसा खास नहीं है, क्यों सामने टीम अच्छी है तो हम भी अपना दम दिखाएंगे। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद ये थे असलम भाई मुतवा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बेस्ट ऑफ लक आपको इस मुकाबले के लिए। फाइनल मुकाबले के लिए हमारे सभी छोटे बड़े भाई हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन मुकाबला होगा और निश्चित तौर पर फुल पैसा वसूल मुकाबला है वो होने वाला है और उम्मीद यही करेंगे कि ये मुकाबला है वो बड़ा हो, ये मुकाबला है वो कड़ा हो और अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक ये मुकाबला जाए। पिच पहुंच चुके हैं और आपकी टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। आदिल भैया जिस प्रकार से मिट्टी का विकेट है, टफ विकेट है, आपके सामने चुनौती भी बड़ी है, बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी मुन्ना शेख वगैरह इस टीम के साथ जुड़े हैं, तो कहां तक पहुंचना चाहेंगे? टॉस जीता है पहले हम रिजवान भाई 110 या 120 के करीब। और अपनी हमारी भी गेंदबाजी अच्छी है, क्योंकि आपको पता है इंडिया लेवल की गेंदबाज है हमारे पास भी, तो हम 100, 110, 120 के
इर्द गिर्द रहना चाहेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो केरला के जो स्टार खिलाड़ी हैं आसिफ अली, वो अभी तक आपकी टीम के साथ जुड़े हुए थे, आज वो चले गए हैं संभवतः पर्सनल रीजन की वजह से, तो उनकी जगह कौन सा खिलाड़ी है वो जुड़ने वाला है? जी, हम साकिर अजमेर, ख्वाजा की नगरी से साकिर अजमेर को शामिल किया है। तो बिल्कुल ये है टीम हमारे साथ इस समय अर्बन गैलरी। शुरुआत में फंसती हुई नजर आई थी, पर उसके बाद जिस प्रकार से बल्लेबाजी की आसिफ ने, जिस प्रकार से बल्लेबाजी की अरसू ने, वो काबिल तारीफ। और लास्ट में साकिर भैया ने भी बहती गंगा में अच्छे हाथ धोए, 2 अच्छे मैक्सिमम लगाए और अपनी टीम को 127 रन तक पहुंचा दिया। और साकिर भाई अजमेरी ख्वाजा की नगरी से चमत्कारी खिलाड़ी आए भी और चमत्कार किया भी। साकिर भाई शुरुआत में 4 ओवर 22 रन और 2 विकेट, उस समय क्या सोचा था कि कितने रन बन जाए वो संतुष्ट है? जब बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे वो, और हमारे जो मेन टॉप ऑर्डर था वो थोड़ा नहीं रन नहीं बना पाया वो, तो इसलिए हमारे को लग रहा था कि हम एक बार 100 रन पे चल जाएं, उसके बाद हमारा अच्छा टारगेट है क्योंकि बॉलिंग हमारी अच्छी है। और उसके बाद जब 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 85 रन था, उस समय क्या सोचा था कहां तक पहुंच जाए? उसके बाद तो हम 120 प्लस करने गए थे क्योंकि वो जो पार्टनरशिप थी वो टर्निंग पॉइंट था एक तरह से पूरे मैच का, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। और उसके बाद 100 की सोची आपने, 120 की सोची, पर आपके रन बने 127। अब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह जो बना अच्छा बना, और अब हमारी जो बॉलिंग है, जो मेन अटैक है वो हमारा बॉलिंग है। अब देखो आप इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे। और दूसरी टीम में कहीं ना कहीं मुन्ना शेख भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, सोना सरदार गढ़िया भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है, उनके लिए क्या कुछ प्लान करके आए हो? प्लान कुछ भी नहीं है, बस हमारे जो बॉलर्स हैं उनको बोला है कि भाई ये विकेट बहुत डिफिकल्ट विकेट है, इस पे अगर आप एक बॉल पकड़ के जगह पे बॉल डालोगे तो कोई भी बैट्समैन उसको रन बनाना बहुत मुश्किल है। और फिर मुन्ना शेख और वो उनका नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और उसके बाद जो विकेट है बहुत डिफिकल्ट है, तो रन मेरे हिसाब से बहुत डिपेंड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, विकेट के बारे में बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत अनइवन बैलेंस है, और बाहर से देख रहे थे विकेट कैसा लग रहा था और मैदान में आए तो विकेट कैसा पाया? बिल्कुल, बाहर से मेरे को थोड़ा ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ बैटिंग करने आया तो इस एंड से जो लास्ट के जो 6 ओवर हुए वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट विकेट है, रन बनाना बहुत मुश्किल है। फिर भी आपने बहुत अच्छा टोटल बनाया, 127 बेस्ट ऑफ लक आपको इस मुकाबले में। इस समय नासिक के क्लासिक मुन्ना शेख हैं हमारे साथ है, पहली पारी में 127 रन बने। मुन्ना शेख आपको बल्लेबाजी के लिए भी जाना है सर, और थोड़ी सी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। एक समय 4 के बाद स्कोर 22, 2 विकेट के नुकसान पर, उस समय क्या सोचा था कि कहां तक रोक लेंगे इस टीम को? ज्यादातर 80-90 पे रोकना चाह रहे थे, लेकिन नो बॉल ज्यादा हो गई, एक्स्ट्रा रन से बैट्समैन को चांस मिल गया तो रन बढ़ गए। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक समय लग रहा था कि टीम 80 या 100 110 तक रुक जाएगी, उसके बाद जब 127 रन है वो स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, तो क्या लगता है इस मुकाबले में अभी भी क्या आपने जो सोचा था 15 से 20 रन एक्स्ट्रा बने हैं, या फिर अब आपकी टीम किस सोच के साथ जाने वाली है? हम लोग भी 100 सोचे थे, लेकिन अभी 20-25 रन ज्यादा है, तो देखेंगे इंशाल्लाह चेस करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल आपको भी बल्लेबाजी के लिए जाना, आपको बेस्ट ऑफ लक। आप मुन्ना शेख की क्लासिक पारी भी यहाँ से देखने को मिले। भाई भी इस मुकाबले के लिए बने हुए हैं। आदिल भाई, क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम एडवांटेज में है? हम तो दोनों की तरफ है, जो अच्छा खेलेगा उसी के साथ है, हालांकि जिताना तो उसी चाहेंगे। और इन परिदृश्यों में क्या कहना चाहेंगे? दोनों हाथों में लड्डू। तो बिल्कुल दोनों हाथों में लड्डू हैं, जो टीम जीती उसी के पक्ष में हो जाएंगे हमारे आदिल भैया। ज्यादातर तो राजस्थान के रजवाड़ों के साथ है, और ज्यादातर राजस्थान के रजवाड़ों के साथ है, मगर अगर वो टीम जीती तो उसके साथ चले जाएंगे। देखेंगे, हालांकि जिताएंगे तो राजस्थान के रजवाड़ों को ही। अच्छी टीम है, वो सारे बाहर के प्लेयर हैं, मैच अच्छा होगा, फाइटिंग मैच होगा, देखने में मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, फॉलो करें। और ये कुछ और साथी हैं। और गहरी चर्चाएं यहाँ पे चल रही है, अब किस विषय पे चल रही है वो ये बेहतर जानते हैं। मैच की चर्चा, तो क्या लगता है कौन सी टीम एडवांटेज में यहाँ से? ऐसा चलता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और कुछ और साथी हैं जो इस मुकाबले का आनंद है, वो लुत्फ है, वो बिल्कुल उठा रहे हैं। कमेटी की तरफ से भाई रिजवान का बहुत बहुत आभार और साधुवाद, क्योंकि इतनी लंबी दूरी से हमारे देश से टूर्नामेंट में अपनी जान खो गई है, उनकी आवाज कमेंट्री बॉक्स में आए।
तो मुकाबला हो चुका है। पहला मुकाबला है वो भाटी वॉरियर्स से जीता है, दूसरा मुकाबला है वो अर्बन गैलरी की टीम ने जीता है। और ये हमारे साथ टीम के कप्तान, टीम के स्पॉन्सर और बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। सबसे पहले क्या फील कर रहे हैं बड़ी मुकाबला जीतकर? पहले तो मैं ये कहूँगा, वो सामने वाली टीम भी राजस्थान के जोड़े मेरे भाई की टीम थी, बड़े भाई की। तो मुकाबला तो मैंने जीता है, मुकाबला जीतकर मैं फाइनल में भी चला गया हूँ। पर मुझे वो नहीं है कि मैंने किसी अप्रो की टीम को हराया है, वो मेरे घर की टीम थी, मेरे भाई की टीम थी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फीलिंग बहुत अच्छी है कि मैं MCL के टूर्नामेंट में फाइनल में आ गया हूँ। मैं उपविजेता तो घोषित हो ही गया हूँ, ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि मैंने उपविजेता तो घोषित कर ही लिया। हाँ बिल्कुल, विजेता और उपविजेता सिर्फ फाइनल मुकाबले में अगर आज क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर विजेता ही और उपविजेता, वो दो चीजें तो फिक्स है, आप विजेता तो रहेंगे। और उसके बाद आज के मुकाबले में शुरुआती समय आपकी शुरुआत खराब रही, 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, वहां से क्या सोचा था कि ये मुकाबला हम जीत जाएंगे? मुझे मेरे बैट्समैनों पर पूरा भरोसा था, पर मेरे साथ एक ही चीज हुई, आदिल भाई मेरे थोड़ा लेट करते हुए आउट हो गए, उसका थोड़ा दुख रहा। बाकी आसिफ ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। पहले भी वो एक पिछले मैच में 123 रन बनाए थे उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। मैं जितना उसका तारीफ करूँ उतनी कम है। और फाइनल मुकाबले के लिए अपने खिलाड़ियों को और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे खिलाड़ियों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। दर्शकों को मैं कहूंगा कि अल्लाह अगर मेरे साथ होगा तो मैं विजेता बनूंगा। मेरे खिलाड़ियों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, पहले से ही कहने की लायक ही नहीं है, ट्रेंड है। और बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिकेटर्स को अगर आप क्रिकेट के बारे में बताएंगे तो वो बातें हैं वो अच्छी लगती भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेटर्स काफी समय से, आदिल भाई है, इकराम भाई है, लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो उन पर छोड़ दिया। और आज के मुकाबले में भी यही बता रहे थे शाहरुख भैया कि मैंने इस टीम को आदिल भाई को सौंप दी कि अब आदिल भैया ये टीम है, आपको जिस भी प्रकार से इस टीम को चलाना है वो आप चलाइए। और आदिल भैया ने बहुत अच्छा कार्य किया। निश्चित तौर पर आपने जो भरोसा किया था वो आपको फाइनल में वो स्थान है बिल्कुल इन्होंने, बिल्कुल मुझे इन पर भरोसा था। आज इन्होंने मेरे दिन में मेरे को थोड़ी थी कि सामने मेरी टीम में 9 गुजराती थे और मुन्ना शेख, असलम मुतवा, बहुत बड़े नाम है मेरे पास में। नामी खिलाड़ी में फिरोज भाई, फरमान करनाल, आदिल जाबा सरिया, इकराम मलसी सर, लोकल 4 मेरे बीकानेर के लोकल भी खेल रहे हैं मेरी टीम में। पर मुझे आदिल भाई पर भरोसा था। इन्होंने कहा था कि शाहरुख भाई आप टेंशन मत लो, आपको हम इस मैच से फाइनल में ले जाकर रहेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस आपको मुकाबले के लिए। धन्यवाद। शुभकामनाओं के लिए मेरे बड़े भाई आदिल भाई हैं, इनको देता हूँ मैं शुभकामनाएं। जीत इन्होंने दिलाई आज मुझे, बहुत अच्छी कप्तानी की है। और मेरा छोटा भाई सॉफ्टी, इसने भी बहुत अच्छी कप्तानी की है, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात पूछना, सॉफ्टी नाम क्या आप सॉफ्टी ज्यादा खाते हैं? इसका नाम प्रिंस कंवर है, पर प्यार से इसे सॉफ्टी कहते हैं। बिल्कुल बहुत स्वीट है, स्वीट है इसलिए सॉफ्टी। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आदिल भैया, बड़ी प्रतियोगिता MCL मुस्लिम क्रिकेट लीग फाइनल में आप पहुंच चुके हो, क्या कुछ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है रिजवान भाई, और मेरा भी यही था कि शाहरुख भाई को कैसे भी फाइनल में पहुंचाऊं। आज सुबह हमारी बात हो रही थी दोपहर में रूम में, तो शाहरुख भाई मेरे को नर्वस लग रहे थे। मैंने शाहरुख भाई को बोला आप टेंशन मत लो, बिल्कुल अगर ऊपर वाला अपने साथ है तो बिल्कुल हम फाइनल खेलेंगे। तो आज इस मुकाम पे है कि कल फाइनल मुकाबला होगा और अपनी टीम के साथ होगा। वो भी चलो वो अकॉर्डिंग टीम है, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र से आपको पता है मैं भी शेखावाटी क्षेत्र का हूँ, तो वो भी अपने भाई हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो पैसे खेलेंगे, हमसे खेल लेंगे। अगर जीत हमारे नसीब में होगी तो इंशाल्लाह। बिल्कुल, एक बात तो स्पष्ट है कि मुकाबला है वो बहुत बड़ा होने वाला है कल का मुकाबला। तो कल के मुकाबले के लिए बेस्ट ऑफ लक आदिल भैया आपको। तो फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं। बहुत शानदार व्यवस्था है यहाँ भी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, बहुत ही कमाल का होटल, बहुत ही कमाल के रूम्स और बहुत ही कमाल की क्रिकेट प्रतियोगिता। और आज के दिन मुझे बहुत मज़ा आया, निश्चित तौर पर आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट अवश्य करें। और बहुत बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी हैं वो आज देखने को मिले, और कल सूचना है कि और भी बड़े खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अभी तक जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कुछ और धमाकेदार अंदाज में। धन्यवाद।